जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं घर में सब? ज़रूर बताइएगा। ये मेरी सीक्रेट डायरी है। नहीं नहीं, मैं इस सीक्रेट डायरी में कुछ सीक्रेट नहीं लिखती हूँ। पता नहीं, ठाकुर जी ने शायद मेरे अंदर कुछ सीक्रेट दिया ही नहीं है। मैं बहुत खुली किताब हूँ, जो होती हूँ सबके सामने होती हूँ। कुछ छुपाने जैसा मेरे अंदर कभी रहा नहीं। सीक्रेट डायरी मतलब इसके अंदर मैं जब बहुत मूड में होती हूँ, बहुत अंदर से खुश होती हूँ, या जब मेरा बहुत अच्छा मन होता है, तब ना मैं इसके अंदर अपनी शायरियाँ लिखती हूँ। मुझे लिखने का बहुत शौक़ है। कभी फुर्सत हो तो आना, ज़रूर सुनाऊंगी। चलिए, मैं आज ये डायरी क्यों लेकर बैठी हूँ। मैं आज एक छोटी सी बात सोच रही थी। मैंने अपनी डायरी खोली और मैं बहुत पुराने टाइम से लिखती आ रही हूँ, कॉलेज टाइम से, शायद उससे पहले। मैं आज जब इसको खोल रही थी तो मैंने अपने मन के अंदर एक बात सोची, वक्त कैसे बदल जाता है। जब हम छोटे होते हैं, हम क्या क्या बातें अपने मन के अंदर सोचते हैं, इमेजिन करते हैं। ज़िंदगी ऐसी होगी, हम सफ़र ऐसे होंगे, ससुराल ऐसा होगा। हमारे टाइम में एक मूवी आई थी, हम साथ साथ हैं। हर लड़की यही सपना सजाती थी कि उसको ऐसा ही परिवार मिलने वाला है। ससुराल का रंग रूप एक लड़की की नज़र में बहुत अलग होता है। उसे लगता है एक माँ का आंचल छूटेगा तो दूसरे माँ का दामन मिल जाएगा। एक पिता का हाथ सिर से हटेगा तो दूसरे पिता का साया मिल जाएगा। भाई हटेंगे तो देवर के रूप में एक सहारा मिल जाएगा। और पति, वो तो हमारी पूरी दुनिया होगा, जो हमें समझेगा, जानेगा, पहचानेगा। जो बात शायद हम अपने माँ बाप को ना कह पाए, अपनी दोस्त, अपनी सहेलियों को ना बता पाए, वो बातें हम उनसे कर पाएंगे। उनके सामने हम वो होंगे जो हम हैं, अच्छे बुरे सही गलत। वो हमें हर रूप हर रंग में बस अपना बना लेगा। वो ऐसा इंसान होगा जो पूरी दुनिया में सिर्फ मेरा होगा, जिस पर मेरा अधिकार होगा, जिस पर मेरा एक राज होगा, और उस पर मेरा अधिकार इतना ज़्यादा होगा कि वो मेरी ही पर्सनल प्रॉपर्टी होगा। ये अनुभव कुछ ऐसा है जैसे हम अपने खुद के स्वयं के घर में रह रहे हों और नाज से बताएं ये मेरा घर है, मैं इस घर की मालकिन हूँ। बस उसी तरह से उनके ऊपर भी मेरा ऐसा ही अधिकार होगा, जिसको बोलते समय मुझे गर्व होगा, बताते समय चेहरे पे मुस्कान होगी और दिल में एक अलग ही अनुभव होगा। पर वक्त के साथ जब हमारे सामने हकीकत आने लगती है, लोगों के चेहरे आने लगते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारा देखा हुआ सपना सच में सपना था, जो रात की गहराई में तो देखा गया लेकिन उसमें सच कुछ भी नहीं था। वो रात की काली सन्नाटे वाली उस रात की गहराई में ऐसा डूब गया कि उसमें कुछ भी उजाला था ही नहीं। बात बहुत गहरी कह रही हूँ, शायद इसलिए क्योंकि अभी अभी अपनी सीक्रेट डायरी पढ़ के चुकी हूँ, पर बात अंदर से महसूस करके कह रही हूँ। जब भी कोई औरत अपने पति से परेशान होती है, उससे अच्छा व्यवहार नहीं पाती है, हर समय उससे तिरस्कृत होती है, डांट खाती है, गालियाँ खाती है, बुरे बातें सुनती है, बुरे वचन सुनती है, तब उसके अंदर कुछ मर जाता है, तब उसके अंदर कुछ ख़त्म हो जाता है। वो बच्ची ख़त्म हो जाती है, वो लड़की ख़त्म हो जाती है जो बहुत सारे सपने सजा कर आई थी, जो बहुत सारे रंगों को अपने साथ अपने आंचल में बांध कर ले आई थी। वो ख़त्म हो जाती है और ये एक तरह की आत्महत्या है जो हर औरत इस फेज़ में आकर कर लेती है। शरीर ज़िंदा रहता है, चल रहा होता है, हाथों से काम हो रहे होते हैं, ज़बान से बातें हो रही होती हैं, पर अंदर वो लड़की मर चुकी होती है। 99.9% औरतों का यही हाल है ना? ज़रूर बताना। पर
मैं हर बार यही कोशिश करती हूँ कि किसी ना किसी तरीके से आपके इस दर्द को, आपके इस गम को ख़त्म कर दूँ। आज भी मेरा प्रयास यही है। और मैं कौन हूँ जो ये सब कर रही हूँ? मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। आपकी सारथी हूँ, इसलिए आपको जीवन का सार बताने चली आती हूँ। मेरे पास एक शक्ति है, मेरे पास एक ज्ञान है, एक हुनर है, जिससे मैं ये जान सकती हूँ कि ऐसा आपके साथ क्यों होता है। कोई मैजिक नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, ना ही मैं कोई आपके दिमाग को पढ़ पा रही हूँ, ना, मैं सिर्फ गणना कर पाती हूँ। उस हिसाब से मैं आपको बता सकती हूँ कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पति के बुरे व्यवहार होने के 3 कारण होते हैं। सबसे पहले आपका गुरु, दूसरा आपका मंगल और तीसरा आपकी कुंडली में बैठा हुआ आपका शुक्र। गुरु जो आपके वैवाहिक सुख का कारक है, जो आपको विवाह के बंधन में बांधता है, जो आपको आपके आत्मा के साथी के साथ मिलाता है। सोलमेट इंग्लिश में बोले तो, अंग्रेजी में सोलमेट और हिंदी में बोले तो आत्मा का साथी। आपकी आत्मा को दूसरी आत्मा से जो मिलाने का काम करता है, जो आपका साथी है जन्म जन्मांतर से, हमेशा से, उससे मिलाने का जो काम करता है, वो कौन करता है? गुरु ग्रह करता है। क्यों? क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु आत्मा के कारक हैं। मुझे इस बात पर एक और बात ध्यान आ गई। अब आप कहेंगे कि कहाँ की बात कहाँ पहुंचा दी, पर याद आ गई, बता दूं प्लीज, पेट में दर्द हो जाएगा। 2012 की बात है, मैं एक सेमिनार में गई थी और वहाँ पर देश के जाने माने विद्वान ज्योतिषी आए थे। उनमें से एक थे जो अब नहीं रहे और हमारे देश में उनका बहुत नाम था, आपने भी सुना होगा, बेजान दारूवाला साहब। वो वहाँ पर मेरे साथ थे। चूँकि उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी और लोग हमेशा मुझे मेरी उम्र से ही पहचानते हैं। हमेशा उनको यही लगता है कि ये क्या बताएंगी, इनके अंदर कहाँ ज्ञान आएगा। एक तो स्त्री, ऊपर से कम उम्र, तो आप खुद समझ सकती हैं एक औरत होके कि क्या क्या चीज़ें मैंने सुनी होंगी और सही होंगी। खैर, तो वहाँ पर एक और बहुत ज्ञानी इंसान बैठे थे, उनका नाम नहीं लूँगी पब्लिकली। उन्होंने सबके सामने कहा कि ये क्या बताएंगी, ये तो बस इधर उधर से पढ़ लिख कर आ जाते हैं और यहाँ आकर हमारी बराबरी करने की कोशिश करते हैं। मैं ना सच में अपने ठाकुर जी को बहुत मानती हूँ, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ मेरी उभर कर आती है। जब ये चीज़ होती है ना, तो मुझे पता लग जाता है कि हाँ, मैं अपने ठाकुर जी को सच में बहुत मानती हूँ। जब ये चीज़ हुई तो मैंने मुस्कुरा कर उनकी तरफ देखा और मैं फिर वापस से अपने काम पर लग गई। तब मेरी जगह बेजान दारू साहब ने बोला कि ये शरीर का ज्ञान नहीं है, ये आत्मा का ज्ञान है। इसकी उम्र पे मत जाओ, इसकी आत्मा को पढ़ने की कोशिश करो, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये अंदर से कितने जन्म जन्मांतर से ज्ञान को लेकर आई है। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू भी आए और चमक भी आई कि वास्तव में असली ज्ञानी इसे कहते हैं। वो सच्चे ज्ञान को परख लेता है, ना कि उसके साथ अपना कंपटीशन करता है। हैट्स ऑफ। चलिए, अब मैंने ये बात क्यों कही, क्योंकि मेरे को आपको ये समझाना था कि गुरु ग्रह जो होते हैं वो आपकी आत्मा से जुड़े होते हैं। और यहाँ पर जब हम अपने किसी सोलमेट से मिलते हैं या हमारे जब किसी के साथ गठबंधन बांधा जाता है, तब हमारा ये गुरु ग्रह ही हमें हमारे जन्म जन्मांतर के साथी के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं। अच्छे होंगे तो आपको सही इंसान से मिला देंगे जो आपके लिए ठीक होंगे। जिसकी आत्मा आपकी आत्मा से मिलेगी तो आपको सुकून मिलेगा। जिनके साथ जुड़ने से आपकी वृद्धि होगी, आपकी तरक्की होगी। अगर अच्छे नहीं होंगे तो ये आपको किसी ऐसी आत्मा के साथ मिलाएंगे, ऐसे इंसान के साथ मिलाएंगे जिसके साथ आप हमेशा दुखी, परेशान या तकलीफ में रहेंगे। दूसरा ग्रह मंगल। हर स्त्री की कुंडली के अंदर मंगल उनके वैवाहिक सुख को देने का कार्य करता है।
जैसे कि पुरुष की कुंडली में शुक्र करता है, स्त्री की कुंडली में मंगल करता है। मंगल से आत्मविश्वास आता है। मंगल आपके वैवाहिक सुखों को प्रदान करने का कार्य करता है। मंगल अच्छा नहीं होगा तो हमेशा आपके विवाह में दिक्कतें, परेशानियां और उलझनें बनी रहेंगी। इसी प्रकार शुक्र ग्रह, जो कि लव का, केयर का, फीलिंग्स का ग्रह है, जो रोमांस का ग्रह है, अगर ये अच्छा नहीं होगा तो आपको हमेशा पति के द्वारा तिरस्कृत किया जाएगा। पति आपका कभी भी सम्मान नहीं करेंगे, आपसे प्यार नहीं करेंगे, काम अपने सारे आपसे कराएंगे, लेकिन आपको वो स्तर नहीं देंगे जो देना चाहिए। अब आपको आया समझ में मैं आपको क्या समझाना चाह रही थी? आया हो तो ज़रूर बताना। चलिए अब आते हैं घुमा फिराकर आज के उपाय पर। वो उपाय जिसको करने से पति मानेंगे आपकी हर बात। तो क्या करना है आपको? जैसे मैंने आपको बताया 3 ग्रह ये ठीक हो जाएंगे, ये आपके साथ चलने लगेंगे तो आपको आपके पति से प्यार, सम्मान और बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो मेरा ये उपाय ऐसे चालू होता है, इसे आपको इस तरह करना है। मैं आपको बता देती हूँ क्या। ये आप करेंगे शनिवार के दिन से। आपको पीरियड्स में ये काम नहीं करना और पीरियड्स के 5 दिन के बाद आपको ये कार्य प्रारंभ करना है, जो भी शनिवार आए, कृष्ण पक्ष हो, शुक्ल पक्ष हो, कोई दिक्कत नहीं। कब करेंगे? शाम के वक्त करेंगे। शाम को एक लाल रंग की साड़ी या सूट या चुन्नी ले लीजिएगा, सिर पे ढक लीजिएगा और उसके बाद आप अपने मंदिर में एक घी का दीपक जला दीजिएगा। आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब कहेंगी स्त्रियां कैसे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी? कर सकती हैं भाई, ज़रूर करिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा और उसके बाद 11 बार बोलिएगा श्री राम श्री राम श्री राम, और अपने मन की बात आपको हनुमान जी से कह देनी है। हनुमान बाबा से विनती करनी है कि वो आपके पति को बुद्धि प्रदान करें, उन्हें सद्बुद्धि दे और वो आपसे अच्छी से व्यवहार करें। ये कार्य आपको शनिवार को करना है। उसके बाद आपको जो मंगलवार आएगा उस दिन एक रोटी बना लेनी है। रोटी के ऊपर आपको घी से लिख देना है रम, र के ऊपर अंग की मात्रा रम। उस रोटी के ऊपर आपको थोड़ा सा चीनी डालकर प्रभु को भोग लगा देना है और उसके बाद आपको वहीं पर एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। एक कटोरी के अंदर आपको सिंदूर रख लेना है। कौन सा सिंदूर रखेंगी? जो हनुमान जी को चढ़ता है, पीले रंग का, ऑरेंज कलर का। एक कटोरी में वो सिंदूर रख लेंगे। आपको वहीं पर बैठकर 11 बार वापस से श्री राम का जाप करना है। उसके बाद आप ये रोटी ले जाकर गाय को खिला देंगे, ठीक। और ये जो सिंदूर है इसका एक तिलक कैसे भी कर कर आपको अपने पति के सिर पर लगा देना है। अब बहुत सारी मेरी बच्चियां ऐसी हैं जिनके पति साथ नहीं हैं, उनसे दूर रहते हैं, लगवाएंगे ही नहीं, मानेंगे ही नहीं। क्या करती रहती हो तुम ये सब फालतू की चीज़ें, यूट्यूब पे देखती हो और ये सब करने चली आती हो। कोई बात नहीं, मत परेशान होना, उनकी फ़ोटो लेना, उस पर लगा देना। चलिए अब आपको क्या करना है। अब तीसरा सबसे बड़ा उपाय जो आपको करना है, आपको गुरुवार के दिन अपने पति की एक छोटी पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले लेनी है। शमी के कुछ पत्ते ले लेने हैं। शमी के बहुत छोटे छोटे पत्ते होते हैं, तो आपको कुछ पत्ते ले लेने हैं, 5, 10, 15, कुछ भी जो आपको समझ में आए। उनकी फ़ोटो के पीछे थोड़ा सा शहद लगा दीजिए और उसके ऊपर शमी के पत्ते चिपका दीजिए। इस फोटो को लाल कपड़े में बांध दीजिए और बांधने के बाद इसे आप अपने यूज़ करे हुए बिना धुले कपड़े के साथ लपेट कर अपनी अलमारी में रख लीजिए। ये 3 काम करके देखिए, आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जो आपने सोचा नहीं होगा। पति आपकी सारी बात मानेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा ये एक के बाद एक होगा। ऐसा नहीं होगा कि मंगलवार का काम पहले कर लिया, शनिवार का बाद में कर लिया। जैसे बताया है
वैसे ही करेंगे आप। चलिए जी, अब कुछ और टिप्स जो मैं आपको दे देती हूँ। बेडरूम के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रहती है, तो हमेशा आप अपने पति का सिर दक्षिण की तरफ करके उन्हें सुलाना चालू कर दीजिए। पति के तकिए के नीचे एक छोटी सी पुड़िया सिंदूर की रखिए। सिंदूर कौन सा? लाल वाला, जो हम मांग में भरते हैं, रख दीजिए। अगले दिन सुबह उसे अपने मंदिर में रखिए, उसके अंदर एक गोमती चक्र डालिए और उससे अपनी मांग भरना चालू कर दीजिए। देखिएगा पति आपकी सारी बात सुनेंगे और मानेंगे भी। इस वीडियो का एक सेकंड पार्ट लाऊंगी, वैलेंटाइन स्पेशल। पति के इस अंग को छूकर बोल देना है आई लव यू। पति जिंदगी भर आपके प्यार को मानेंगे और आपकी गुलामी करेंगे। जल्दी आऊंगी, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ में जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए राधे कृष्ण।